श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानिधांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 1, text 18. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 all glory श्री Sri Chaitanya चैतन्य to Sri Chaitanya Jaya all glory Nityananda to Lord Nityananda Jaya Dvaita Chandra all glory to Advaitacharya Jaya all glory Gaura Bhakta Vrinda to the devotees of Lord Chaitanya. Translation by Sri S.A.C. Ki Glory to Sri Chaitanya and Nityananda. Glory to Advaita Chandra. And the glory to all the devotees of Sri Gaura, Lord Chaitanya. Hare Krishna. Text 19. Eitin Thakur Gaudiya ke kori chenatmasat Etinera charan vando tine moranata Mila? Sure. Eitin Thakur Gaudiya ke kori chenatmasat Eitin Thakur Gaudiya kariya chena atmasat Etinera charana vando tine moranata Etinera charan vando tine moranata
तीन ठाकुरा घोड़िया के गोरिये चेनात्मसात ठाकुर गोड़िया के करिया चे आत्मसात एतिनेरा चरणा बंधो तीने मोरनाथ एतिनेरा चरण बंधो तीने मोरनाथ These Tina, three Thakura, deities, Gaudiya के, the Gaudiya Vaishnavas, Kuriachin have done Atmasat, absorbed these Tinera of the three Charana, lotus feet, Bandol, I worship, Tine, these three, Mora, my, Natha, Lords. Translation purport by SAC Ki Translation. These three deities of Vrindavana, Madan Mohana, Govinda, and Gopinatha have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas, followers of Lord Chaitanya. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. मुझे आपके पास कितनी श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के तीन अर्चन ग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चन ग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णवों के जीवनाधार है, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिससे पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेम भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चन ग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ इन तीनों अर्चन ग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से
अज्ञान में है। पंगो का अर्थ होते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकते। तथा मंतमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन ज्ञान में सफलता की आकांक्षा न करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन का पूर्णता मात्र भगवान के शरण ग्रहण करने में है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी बौद्धिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगर है। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तब वह कृष्ण के सराहना ब्रजबालाओं के आनंद देने वाले विग्रह गोपी जन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चन ग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाता है। इन तीनों अर्चन ग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिर की स्थापना की गई है। यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधारमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 4000 मंदिरों में 5000 मंदिरों से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गौड़िया भारत के उस भाग के सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों पंच गौड़ देश में विभाजित है। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कन्याकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिला बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़िया तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्राविड़ भक्त कहलाते हैं।
चूंकि आर्यावर्त में 5 प्रदेश है, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दाक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है, जो पंच द्राविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं की प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णवाचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपद शंकराचार्य भी उन्हीं पंच द्राविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए थे। श्री माधवाचार्य बैंगलोर जिले के पाजकम विमान नगरी के निकट स्थान में, श्री विष्णु स्वामी पांडे में तथा श्री निम्बर्क दूर दक्षिण में मुंगेर पटन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णवजन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। माधव के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप में भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णवजन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री माधवाचार्य गौड़ पुराण के नाम से भी जाने जाते हैं, अतएव माधव गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षित थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 18 श्लोक से पायर शुरू हो रहा है चेतनामृत का, और यहाँ पहले कृष्णदास गौराज गोस्वामी हमारे पंचतत्व को प्रणाम कर रहा है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चक्र जय गौरांग। तो जो गौरांग के भक्तवृंद है, सारे भक्तवृंद को भी मतलब महाप्रभु के बहुत सारे अनुयायी भी थे, उन लोगों को भी गौराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद बता रहे कि गौड़ीय संप्रदाय का 3 अर्च विग्रहों के बारे में बता रहे हैं, जो हमने पहले क्लास में जो पहले शुक्रवार को लास्ट फ्राइडे को हमने चर्चा की थी, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ मूर्तियों के। तो इसमें थोड़ा हिस्ट्री भी बता रहा है कि हम कैसे हम गौड़ीय है, हम कैसे माधव गौड़ीय संप्रदाय में आया है, और हमारे चारों संप्रदाय हैं, और चारों संप्रदाय के आचार्य जो माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बर्काचार्य है और विष्णु स्वामी है, ये सब दक्षिण भारत में ही जन्म हुआ था। और ये जो हमारे भारत में ये 4 प्रविष्टियों को हम पहले कैसे किन नाम से बुलाए जाते थे, और ये जो हिमालय के दक्षिण ओर की जो भी जगह है उनको आर्यावर्त कहते हैं, और जो आर्यव्स हम सुने होगा, आर्यव्स जो अभी का इंडिया है, इंडिया में जो भी है लोग को ही आर्यव्स कहते थे। और अभी ये 3 मूर्तियों के बारे में आपको पता होगा कि मदन मोहन जो
संबंध तत्व को देते हैं, मतलब हमको संबंध ज्ञान देते हैं। और गोविंद देव है वो आदिदेव ज्ञान देते हैं, और गोपीनाथ है तो गोपी जनवल्लभ है वो प्रयोजन ज्ञान देते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि क्यों मदन मोहन को संबंध देव चुना गया। मतलब संबंध ज्ञान मतलब ये है कि हम कौन है, तो भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच का रिश्ता क्या है, यही है बेसिकली संबंध ज्ञान। तो मदन मोहन को क्यों चुना गया ये संबंध ज्ञान का देवता? भगवान का तो बहुत सारे तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवान का अनेक नाम है, तो कोई और मूर्ति को भी चुन सकते थे, क्यों मदन मोहन को चुना? हाँ, सभी को अट्रैक्ट करते हैं। मदन मोहन का नाम ही मदन मोहन, जो कामदेव है उनको भी मोहित करते हैं मदन मोहन। तो मदन मोहन मतलब भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फीचर को क्यों चुना गया? क्योंकि हमको अभी क्या करना है, हमको भगवान के साथ एक रिश्ता जुड़ना है। तो हम किसी के साथ रिश्ता जुड़ने के लिए हमको पहले क्या चाहिए? हमको मतलब किसी अनजान व्यक्ति को हमने देखा, ठीक है, पर उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप बनाना है, तो उस व्यक्ति को हमारा दोस्त बनाने के लिए हमको कुछ फीलिंग होना चाहिए ना, मतलब हाँ ये मेरा दोस्त बन सकता है, कि ये अच्छा आदमी है। वो कैसे उत्पन्न होता है? वो जो फीलिंग, वो जो व्यक्ति का फीचर्स नहीं तो उनका बिहेवियर सब देख के हम उस पर थोड़ा अट्रैक्ट होता है ना। ऐसे ही एक रिलेशन शुरू होता है। अभी जैसे हमारा जो फैमिली का रिश्ता में जो बाहर का जो भी रिश्ता है वो कैसे शुरू होता है? हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण होता है उनसे, हाँ वो थोड़ा अच्छा है, ये तो वो धनवान है, उसके पास बहुत पैसा है, कुछ ना कुछ देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही भगवान का ये जो मदन मोहन मूर्ति है वो इतना खूबसूरत है, और भगवान है जो षटैश्वर्यों से पूर्ण है। तो उनके साथ हम पहले क्या होता है, भगवान हमको अट्रैक्ट करते हैं बहुत, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि बाकी जो भगवान के मूर्ति है वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, पर मदन मोहन का नाम भी वही है कि हमको अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो जो भी सामान्य जीव है तो मदन मोहन सबको पहले आकर्षित करते हैं, तो भगवान के ओर जाते हैं और भगवान के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तब हमको पता चलता है कि हम जीव है, हम भगवान के नित्य दास हैं, और भगवान हमारे स्वामी है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, और हम उनके अंश हैं, ठीक है। और भगवान में जो गुण है वो हम में भी कम मात्रा में है, और भगवान में वो पूरी मात्रा में है। तो ये सारा चीज हमको जानता है, वो मदन मोहन की कृपा से हमको जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये संबंध ज्ञान हमको प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे? अभी हमको पता चलता है कि हाँ ठीक है, कंपनी में ज्वाइन किया, और हाँ ये हमारा बॉस है, तो वो बॉस के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे हाँ बॉस ऐसे गुड मॉर्निंग सब बोल के ऐसे बैठेगा तो अगला दिन वो उसको फायर करेगा ना, और उधर बैठ के हमको क्या करना है? काम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान के साथ हम रिश्ता जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? भगवान को सेवा करना शुरू करेंगे। जब ये सेवा करने का ये जो सेवा मनोभाव हमको कैसे उत्पन्न होता है हमारे अंदर, वो गोविंद देव की कृपा से हमको सेवा करने का मनोभाव आता है, और हम ऐसे ही सेवा करते करते हम आगे बढ़ेंगे, और हमको लास्ट हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमको? भगवान का सेवा करते करते हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलना चाहिए? हम क्यों सेवा कर रहे हैं भगवान को?
है भक्ति, ठीक है, आनंद मिलेगा, ठीक है, भगवान का प्रेम, बोलोगे हाँ अल्टीमेटली भगवान का प्रेम मिलता है। हाँ, वही तो हमारा लक्ष्य है, भगवान का प्रेम। हम आपको हमारा ये जो साधना है, साधना का साध्य, मतलब जो साधना से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम। ये हम पहले हमारा मन में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अभी कोई पूछेगा आपको आप क्यों भक्ति कर रहे हैं, आपका भक्ति करने का आपका लक्ष्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 करोड़ है? 1 करोड़ है? 1 करोड़ हाँ, कुछ वो भी भगवान पूरे करते हैं। भगवान तो ऐसे ही बहुत कृपालु है, कृपा सिंधु है। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ जाना है? हाँ, भगवान का धाम जाना है। और कुछ लक्ष्य है हमारा? भगवान की सेवा। भौतिक जगत से थोड़ा आसक्ति कम हो। हाँ, भौतिक जगत से आसक्ति कम होना है, ठीक है। और हाँ, ये सब सही आंसर है, वैसे कोई गलत नहीं है इसमें। पर एक आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए, आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए, अल्टीमेट। ये सब है हमारा लक्ष्य। ये तो हम पूछेगा तो भी हमको मिलेगा, भगवान देगा। तो भगवान का सेवा में हम लगे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमको आ जाएगा। पर आपको अल्टीमेट एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी काम ऐसे ही कर लेंगे तो अच्छा नहीं है, आपको तो थोड़ा लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। और कहाँ से मोक्ष प्राप्ति? भौतिक जगत से मोक्ष, ओके, ठीक है। और तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको भगवान का कृष्ण प्रेम मिल सके। ऐसे नहीं हमको प्रार्थना करना है कि ऐसे भी हमको भगवान को बोलोगा लेके जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए हमको। क्योंकि एक भक्त अगर वो एक शुद्ध भक्त है तो वो एक ही लक्ष्य उनके मन में होगा, वो है कि भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वो प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? वो भगवान से कभी भी मांगेगा नहीं, वो हमेशा भगवान का सेवा करते रहेगा, वो पूछेगा भी नहीं। और उनका मन में यही आशा होगा कि भगवान आपका जो भी इच्छा हो, आप मुझे या गोलोक धाम में रखे या नरक में रखे, भूलोक में रखे, भौतिक जगत में कहाँ भी रखे, मुझे आपका सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। यही है मेरा एक ही आशा, मतलब भगवान का सेवा करना, वही है उनका आशा। वो कभी भी भगवान से कुछ ना कुछ पूछे नहीं रहेगा, वो पूछेगा भी नहीं। वो ऐसा है कि कृष्ण प्रेम भी पूछेगा नहीं, पर उनका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, क्योंकि भगवान को प्रेम करना। वो प्रेम करना क्या होता है? अब अगर किसी को हाँ ऐसे कि हाँ आई लव यू कहते हैं, ठीक है, किसी तो मर्द है तो लड़की को देख के हम आई लव यू कहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? ये आई लव यू इतना बार कहेंगे हम, ऐसे कहते रहेंगे क्या? आई लव यू कहने के बाद कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा ना, सेवा करेगा। ये तो हमारा ऐसे ही हमको भगवान ने सृष्टि किया है। क्योंकि अभी देखो घर पे पापा है, पापा हमको बच्चे लोग को सेवा करते हैं, उनके बीवी को सेवा करते हैं, पति को सेवा करते हैं, और पति हस्बैंड को सेवा करते हैं, बच्चे लोग को सेवा करते हैं, बच्चे लोग पापा मम्मी को भी सेवा करते हैं। और सबको वो हमको ऐसे ही बनाए गए कि हम बिना सेवा करके हम बैठ नहीं सकते, हम हमेशा सेवा करते ही रहते हैं। तो यही हमको, यही जो सेवा है ये भगवान के प्रति करना है, बस और कुछ नहीं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब इतना ये भक्ति है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, पर हमको डिसीजन लेना है मन से। ये तो प्रभुपाद जी एक बार क्लास में कह रहा था कि
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और उसका विवर्तन क्या है कि हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को आप त्याग करो और मेरा शरणाश्रय ले लो। तो एक शिष्य ने पूछा कि रूपद स्वामी जी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू सरेंडर टू कृष्ण? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला पता है? कितना टाइम लगेगा भगवान को शरण करने के लिए, मतलब सरेंडर करने के लिए? मुझे भी सर लगा आपको कितना नहीं, किसी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी एक्चुअल टाइम बता रहे हैं। One second, प्रभुपाद जी से just 1 second। ये तो हम सबको बहुत डाउट आता है कि कैसे 1 सेकंड में हम भगवान का सरेंडर कर सकते हैं। वो ऐसे है कि हम अभी देखो, मैं पहले भी बताया था क्लास में कि हर एक जीव का एक ही इंडिपेंडेंट चॉइस है, मतलब एक ही चीज वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। वो क्या है? हाँ, पता है क्या है? आप देखो, जो भी काम आपका देखो, आप सोचते हैं कि हाँ मैं अकेला किया, पर उसमें कुछ ना कुछ चीज हम यूज किए होंगे, वो तो भगवान का सृष्टि का होगी, और नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, कैसे भी इनडायरेक्ट उसमें होता है। तो हमको कुछ भी काम ऐसे नहीं कर सकते, बोल सकते कि हाँ ये मैंने अकेला किया है, पर ये जो एक काम है वो हम अकेला कर सकते हैं। वो क्या है कि हम इच्छा कर सकते हैं, मतलब टू डिजायर, मतलब हमको जो भी चाहिए वो हम इच्छा कर सकते हैं। यही एक चीज हमको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और वो भी भगवान, बिना भगवान का हेल्प के साथ, ठीक है। और बाकी जो भी है वो भगवान का हेल्प, नहीं तो भगवान का हाथ उसमें कैसे भी होगा उसमें। और ये इच्छा करने के लिए भगवान का कोई सहायता नहीं चाहिए। तो भगवान यही एक चीज हमको बहुत पूरा इंडिपेंडेंस दिया है, पूरा फ्रीडम दिया है, ठीक है। जो भी चाहे वो इच्छा करो, ठीक है। तो हमको जब इच्छा करते हैं तो हमको ये हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं। अगर आप भौतिक कार्यों में बहुत व्यस्त है और हम भौतिक पदार्थों को इच्छा कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही भौतिकता में हम फंस जाएंगे। तो हमको क्या हम इच्छा कर रहे हैं वो हमको पहले ठीक करना है। उसको क्या इच्छा करना चाहिए? कृष्ण को इच्छा नहीं करना चाहिए, भगवान का भक्ति भी नहीं इच्छा करना चाहिए, भगवान का सेवा। हमको कैसे दास का भगवान का दास का मौका मिले, वो भी हाँ। हमको कैसे भी यही इच्छा होना चाहिए कि हमको भगवान का और भगवान का भक्तों का सेवा करने, यही एक ही इच्छा होना चाहिए हमको। अगर यही इच्छा है हमारा मन में, ये हम हमारा इच्छा फुलफिल करके, मतलब पूरा करेंगे हम, और ऐसे सेवा करके करके है ना, भगवान हमारा पीछे बढ़ जाएगा। और भगवान ऐसे करेंगे कि जो भी आप इच्छा करेंगे वो सब पूरा करके दे देगा। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब भगवान जो भी इच्छा पूरे करेंगे। श्री राधा गोपाल की जय, जगन्नाथ प्रदेश रमैया की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान जो भी इच्छा अगर पूरा करेंगे तो भी उसमें प्रॉब्लम है। तो पता है कि हम सुना होगा कि जैसे जीव कहाँ थे पहले? जीव भगवान के दाव में था, और हम कैसे, पता नहीं कैसे भी हम भौतिक जगत में हम गिर पड़े, और हमको अभी वापस आ रहा है भगवान के पास। तो वो कैसे भगवान के दाव से हम गिर पड़े? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस गद्वार निवर्तन धाम परम, अगर कोई आया है तो वो वापस नहीं जाता है। जो धाम है वो एक ही धाम है, वो मेरा धाम है। ऐसा अगर एक बार उधर पहुंच गए तो हम कैसे भी हम वापस नहीं जाएंगे।
तो हम कैसे वहां से नीचे आए? ये तो बहुत अपने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि हम आपके साथ में नहीं रह रहे, सेवा नहीं करना चाहते आपकी। तो भगवान ने बोला ठीक है भाई, भौतिक वर्ल्ड में जाओ, उधर में यू विल बी द ओनर। भगवान से रिक्वेस्ट किया भगवान जीव गोस्वामी भगवान का धाम का जो भगवान का धाम को क्या नाम है? श्वेतद्वीपा। तो ये जो श्वेतद्वीपा नाम क्यों आया, वो 3 प्रकार का व्याख्या देते हैं। एक है कि श्वेतद्वीप, श्वेता मतलब वाइट कलर का, जो वहाँ पूरा वाइट कलर दिखने को पूरा वाइट कलर दिखेगा क्यों। और एक है वहाँ जो एक द्वीप है, आइलैंड है, वो पूरा सराउंडेड बाय मिल्क, इसीलिए उसको श्वेतद्वीप। जो शेर का जो मिल्क का बीच में मिल्क का समुद्र है, दूध का समुद्र है और उसका बीच एक द्वीप है, इसीलिए उनको श्वेतद्वीप कहते हैं। और ये जो दूध है ना, ये दूध एक्चुअली ओरिजिनल दूध है। और उसमें भी जीव गोस्वामी बता रहा है कि जो क्षीरदर्शाय विष्णु है, वो हमारा जो भौतिक लोक में है, वो क्षीरदर्शाय विष्णु जो क्षीर में शाइन कर रहा है, वो क्षीर, वो जो दूध है वो अपने शक्ति से बनाया था। पर ये जो गोलोक धाम का जो दूध है, वो जो गाय है वहाँ का, जब भी भगवान बांसुरी बजाता है, बंशी बजाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे दूध ये करते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाय हैं, भगवान का ही 9 लाख गाय है, ठीक है, और बाकी लोग का भी गाय है। तो लोग ऐसे दूध एक उसको क्या बोल कहते हैं, दूध ये करने के लिए दोहना, ठीक है। तो दूध ऐसे ही दोगुना करेंगे और वो दूध इकट्ठा हो गया और एक पहला बड़ा नदी हो गया और बड़ा एक समुद्र हो गया। तो ऐसे वो दूध एक ओरिजिनल है, ठीक है। और एक तीसरा व्याख्या है कि श्वेतद्वीपा, वहाँ जो भी लोग रहते हैं वो लोग स्पॉटलेस है, उसमें कोई मालिन्य नहीं रहता है, मतलब कोई डर नहीं रहता है, एकदम प्योर है वो लोग, इसीलिए श्वेतद्वीपा कहते हैं भगवान का नाम। तो वहाँ जो लोग हैं वो सब लोग प्योर है, तो वो लोग कैसे रिक्वेस्ट करेंगे भगवान के दिव्य धाम को एंजॉय करते हैं? कुछ आइडिया है? ठीक है। ये हमको ये समझना है कि भगवान हमारा जो भी इच्छा है वो पूरा करेंगे, ठीक है। तो और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, वहाँ हमको थोड़ा ईर्ष्या आ गया, क्योंकि भगवान अकेला पूरा मस्ती कर रहे हैं, तो हमको मस्ती करने का नहीं मिलता है, तो हम भी एक बार भगवान से भिन्न करके हमको मस्ती करने के लिए हम मन लगा हमको, तो इसलिए हम गिर पड़ा भौतिक जगत में। ऐसा भी एक सोच हमको नहीं आता है, क्योंकि भगवान से भिन्न ये तो नहीं, ये ईर्ष्या जो नेगेटिव थॉट है वो भी वहाँ नहीं आता है ये आध्यात्मिक जगत में। अगर ऐसा है, हमको एक थॉट आता है तो हम उधर आ भी नहीं सकते, मतलब भगवान के धाम में हम पहुँच भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी अगर भगवान, हम तो भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे और सेवा करते करते हम कुछ सेवा करने का टाइम भगवान कुछ बहुत आनंद से कुछ आस्वादन कर रहे होंगे, तो हमको सोचे अरे ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी थोड़ा टेस्ट करना है, इतना आनंद होता है, मुझे भी थोड़ा टेस्ट करना है, ऐसे एक चिंता आता है हमारे मन में। तो भगवान क्या करता है, क्योंकि वो तो चिंतामणि धाम है, जो भी आप इच्छा करेंगे वो पूरा होंगे। ऐसे ही उधर कल्प वृक्ष है, तो वृक्ष के सामने जाके मुझे एक मसाला डोसा चाहिए, ठीक मसाला डोसा आइसक्रीम चाहिए, तो सब मिलता है। वो वृक्ष ऐसा है कि जो भी आप चाहें वो देते हैं, और वो जो सुरभि गाय है वो भी जो भी मांगे वो देते हैं। और वो धाम ही ऐसा है कि हम उधर जो भी इच्छा करें वो सब
पूरा हो जाएंगे। तो हम ऐसे थोड़ा इच्छा नया होगी, हमको भी थोड़ा आनंद करना है, वो जो थोड़ा टेस्ट करना है हमको, ठीक है, भगवान पूरा करें वो, इसलिए हम भौतिक जगत में आ गए। तो अभी हमको वापस जाना है। तो अभी यहाँ एक बार तो भगवान का फुलफिल नहीं हो रहा। भगवान बताया कि अगर उधर गया, मतलब भगवान का धाम गया, तो हम वापस नहीं आते। तो अभी हम वहाँ से पीछे आए, तो वो जो भगवान ने बोला उसमें थोड़ा गलत है। तो उसको इसके लिए भी आचार्य लोग यही रिकंसिलेशन दे रहे हैं कि हम कुछ सेवा कर रहे होंगे और वो टाइम पे हम ऐसे आश्रय किया, तो हम क्या होता है कि हम एक सपना देखना शुरू होता है, ठीक है। वो सपने में क्या होता है कि हम भौतिक जगत में आके बहुत सारे अनेक जन्म मरण ये चक्र में फंस के बाद में अखलास भगवान का भक्ति करके वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पहुँचेंगे तो वो सपना उस तरह से हम बाहर अरे अरे क्या सपना देखा, तो ऐसे कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए था, और हम हमारा सेवा शुरू करेंगे। समझिए क्या, ये जो हम बता रहे कि हमको एक स्वरूप है, हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो हमको वहाँ है ऑलरेडी। तो मतलब वो है, वो जो स्वरूप है हमारा वो अभी स्वप्नावस्था में है, और वो स्वप्न में हमको हम ये जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं वहाँ। और हम यहाँ से भक्ति करके हम जब हम क्वालिफाइड होंगे भगवान का धाम वापस आने के लिए, तब हम जाएंगे तो वही हमारा स्वरूप हम प्राप्त करेंगे। और अरे वो सपने से हम अरे क्या सपना देखा, ऐसे सोच रहे थे, ठीक है भगवान का सेवा करेंगे, ऐसे ही हम शुरू करते हैं। तो हम एक्चुअली वहाँ से नीचे आता ही नहीं है, वहाँ उधर ही है, पर हम थोड़ा एक स्वप्नावस्था में रहते हैं। और वो जो स्वप्नावस्था में हम यहाँ इतना जन्म मरण चक्र में, मतलब बहुत सारे शरीर लेके हम इधर ये भौतिक अवस्था में बंद रहते हैं। तो उसमें भी थोड़ा एक डाउट आ सकते हैं कि कैसे, ये तो बहुत टाइम है, तो वो बहुत टाइम ऐसे ही रहेगा क्या, स्टैचू बन के रहेगा क्या। तो ये भी हमको समझना है कि एक ब्रह्मा का आयु, एक ब्रह्मा का जन्म होता है और उसका अंत होता है कि कारणोदक विष्णु का एक श्वासोच्छ्वास का टाइम है, मतलब एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट टाइम है एक ब्रह्मा का आयु। वो ब्रह्मा का आयु में हमारा कितना मतलब चंद्रयुग बीत जाता है पता है? एक दिन में 2000 चंद्रयुग है। तो आप सोचो, आप कैलकुलेट करो, एक दिन मतलब एक साल होगा 365 इंटू 2000 इंटू 100, मतलब 100 साल जीता है ब्रह्मा। तो इतना हजारों चंद्रयुग, करोड़ों चंद्रयुग एक ब्रह्मा का आयु में बीत जाता है। और यही ब्रह्मा का आयु होता है कारणोदक विष्णु से कंपेयर करेंगे तो एक श्वासोच्छ्वास। जो ऐसे ब्रीथ छोड़ता है तो ब्रह्मा आता है, और ब्रीथ वापस लेता है तो ब्रह्मा जाता है। इतना ही टाइम होता है। और ये जो कारणोदक विष्णु है, ये जो भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए करता है। वो ऐसे कहते हैं कि विष्णु चक्रवर्ती पाद उनके सारार्थ दर्शन टीका में कहते हैं कि जैसे भगवान का आँख खोल के देखता है कारणोदक विष्णु, उनकी अंतरंग शक्ति जो रमा देवी, ठीक है, और रमा देवी तब तक समझ में आते हैं हाँ ठीक है भगवान अभी भौतिक जगत का सृष्टि करना चाहते हैं। तो रमा देवी का छाया, जो रमा देवी का शैडो से महामाया जन्म लेंगे, और महामाया सारे भौतिक जगत का ये जो सृष्टि करके रखेंगे। और महामाया भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपको एक दूसरा बेड रेडी किया है, आप एक बार उधर थोड़ा शाइन करके देखो, अच्छा लगेगा तो उधर ही रहना, नहीं तो बेड चेंज कर लो। तो ऐसे ही एक दूसरा एक बेड भगवान के लिए क्रिएट करता है, और भगवान वहाँ जाके लेता है, और तुरंत भगवान का शरीर से इतना सारा ये जो एक यूनिवर्स आता है, और
एक श्वासोच्छ्वास का टाइम भगवान अंदर रहते हैं और भगवान वापस आते हैं। इतना ही टाइम एक्चुअली भौतिक जगत का सृष्टि है। अभी देखो बहुत कम टाइम है आध्यात्मिक जगत में, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना कम टाइम में हम कितना शरीर में हम आते जाते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यही, अभी आप सोचो कि भगवान की जगत में हम हैं, थोड़ा एक स्वप्नावस्था से हम बाहर आएंगे। हम जब यहाँ से भगवान के पास पहुँचेंगे तो वो कितना काम करना है हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अभी से ही हम भगवान का सेवा करके हम ठीक करके हम भगवत का कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम जा रहे हैं तो ठीक है, जा सकते हैं। ये तो कितना जन्म लेना वो हमारी इच्छा पे है, हमारा इच्छा पे डिपेंड करेगा। तो हमको यही इच्छा करना चाहिए कि हम भगवान का सेवा चाहिए, भगवान का सेवा करना है। भगवान का सेवा तो विविध प्रकार का भी है। तो पिछली बार तो महाराज जी आए थे, भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज, तो महाराज जी कहते थे कि अगर जो घर में पति पत्नी है, वो पति पत्नी कभी कभी आज भगवान को यही भोग बनाएंगे, अरे ये भोग बनाओ ना, मैं यही सब्जियां लाया है, क्यों ये बना रहे, तो ऐसे झगड़ा करता है। तो भगवान उसमें है ना, तो भगवान को हम इन्वॉल्व करके झगड़ा भी करेंगे तो वो भी कृष्ण कीर्तन होता है, वो भी भगवान का सेवा है। तो देखो भगवान का सेवा तो कैसे भी, अगर भगवान को बस इंक्लूड करो तो भगवान का सेवा हो जाएगा। तो भगवान का सेवा तो हम कैसे भी कर सकते हैं, और हमको इच्छा होना चाहिए कि हमेशा भगवान का सेवा में रहना है। तो ऐसे भगवान का सेवा करने के टाइम हमको भगवान का भक्त लोग का भी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये हम अच्छे तरह से हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो जाएगा। अभी ये कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेम, कृष्ण प्रेम के बारे में हमको कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। वो एकदम निश्चित है, मतलब वो भगवान की कृपा से ही आता है। जब भगवान कृपा करेगा तभी हमको मिल जाएगा कृष्ण प्रेम। उसके लिए कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो इससे भी बाहर है, इससे भी मतलब इससे भी बहुत ऊंची है कृष्ण प्रेम के साथ। तो जैसे हम भगवान का नाम जप करने का टाइम बताता है कि तुलसी को देख के जप करना है। अगर तुलसी को देख के आप जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम नाम सुनेंगे। वो कैसे होता है हमको, वो अगर आप ऐसे जप करेंगे तो हमको नहीं लगेगा, पर हम ऑटोमेटिकली सुन रहे हैं। वो तुलसी का मिस्टेक पावर है। वैसे ही कृष्ण प्रेम का मिस्टेक पावर है कि आप सेवा करते रहो, लगे रहो सेवा में, हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये तो भगवान भी कंफर्म कर रहे हैं चैतन्य चेतावनी में, सेवोन्मुखे ही जिह्वा तो स्वयमेव स्फुरत्यता, मतलब स्वयमेव, इट कम्स ऑटोमेटिकली। ये जो ऑटोमेटिकली हमको हमारा हृदय में आता है वो भगवान देते हैं हमको। अभी देखो भक्ति का 9 लिंक्स ऑफ डिवोशन, मतलब 9 अंग है भक्ति का। वो श्रद्धा, आदव श्रद्धा से शुरू होते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, और उसके बाद आता है आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। ठीक है, तो ये निष्ठा तक हम हमारे जो भी एफर्ट से हम कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं निष्ठा तक। वहाँ से ऊपर जो रुचि है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये रुचि देते हैं भगवान। ये हमको हमारे एफर्ट से हमको नहीं मिलेगा रुचि। हम एफर्ट करते रहो, जब भगवान हाँ ठीक है ही इज क्वालिफाइड, जब भगवान को लगेगा कि हाँ ठीक है ये अभी रुचि मिलने का हाँ उसमें है कुछ, ठीक है ताकत है, तो भगवान देते हैं रुचि। तब रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब भगवान के हाथ में है। तो हमको क्या कर सकते हैं, हमको इच्छा कर सकते हैं सेवा करने का, और हम लगे रहना है सेवा करने की, और सेवा करते रहेंगे। और कभी कभी है ना कुछ बोनस मिल जाता है हमको, जब जैसे बोलते हैं ना लॉटरी लगे, वो कैसे है कि हमको हम सेवा कर रहे हैं, हम बिना
कुछ भी इच्छा करके हम सेवा कर रहे हैं, और कभी कभी एक शुद्ध भक्त आते हैं और शुद्ध भक्त का भी हम सेवा कर रहे हैं, और वो शुद्ध भक्त है, वो अपने मन से हमको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ऐसे कुछ शब्द सुनेगा ना, आपको गारंटी आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो अब वो भगवान को अभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर भगवान सोचेगा नहीं दे रहा है तो भी अब भगवान को रुक नहीं पाएगा, क्योंकि भक्त ने बोला है। तो भगवान का भक्त का जो वाणी है उसको पूरा करने के लिए भगवान को, वो व्यक्ति अगर क्वालिफाइड नहीं है तो भी भगवान को प्रेम देना पड़ेगा। तो भक्त लोग आएगा तो ऐसे सोच रहे कि हमको अभी हाँ एक लॉटरी मिलने का मौका है, ठीक है। तो भक्त का सेवा करो अच्छे से तो हमको कृष्ण प्रेम तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कुछ डाउट है तो कुछ हरे कृष्ण। जो इच्छा जो हुआ कि भौतिक जगत का बारे में, एक श्रवण से इच्छा बनी, भौतिक जगत का ऐसा ऐसा है बोल के उन्होंने जो थे जिधरी गोलधाम में जो इच्छा हुआ कि हम श्रवण से इच्छा हो नहीं, श्रवण से भी इच्छा हो सकता है, हम देखने से भी इच्छा हो सकता है, तो और देख नहीं सकते। उधर तो भौतिक जगत का देख नहीं सकते। भौतिक जगत में जो बीज है वो कहाँ से आया अपने? नहीं समझा नहीं। हाँ, आप बोल रहे कि अगर आध्यात्मिक जगत में है तब हमको यहाँ का जो भी हो रहा है वो हमको कैसे समझ सकते हैं ना? जैसे आप सो रहे हैं, हम कैसे सपना देखते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। वैसे ही वहाँ तो पर हाँ, एक बात तो ये है कि मुझे ये नहीं जानते हैं कि वहाँ का जो हमारा जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक शरीर है ना, उसका बारे में कोई वर्णन नहीं है शास्त्र में। वो कैसे होता है कि जैसे कहता है कि भगवान के जैसा शरीर हमको मिल जाएगा। तो भगवान के शरीर कैसे होता है? वो चिन्मय है, मतलब सच्चिदानंदमय है। तो वैसे ही शरीर हमको मिल जाएगा। और वो शरीर कैसा होता है वो उनको पता नहीं, पर कैसे कहता है कि शास्त्रों में कि हम जैसे नींद में सपना देखते हैं वैसे ही हम, अगर हम आप देखो, आपको एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, बीच में अगर हमारा सोच कहीं और जाता है और हम ऐसे होता है कि हम मैकेनिकली हम काम करेगा, हमारा फोकस यहाँ नहीं रहेगा, पर ये ठीक करेगा। हम कभी कभी ऐसे भी होता है जो काम कर रहे हैं हमको यहाँ फोकस नहीं होगा, हमारा ध्यान तो कहीं और होगा, पर ये काम ऑटोमेटिकली मैकेनिकली हम करेंगे ना। वैसे ही हम उधर हम कुछ काम कर रहे होंगे पर हमारा पूरा फोकस और ध्यान हमारा भौतिक जगत में होंगे, और हमको ऐसे ही महसूस होगी, हम जैसे सपना देखते हैं ना, जैसे कि एक सांप हमको काटे, हमको ऐसे ही फील होता है ना। जब ऐसा होता है कि जब जो सोता है व्यक्ति वो इतना भयभीत उठता है, हम जैसे लगेगा कि हम हमारे ऊपर ऐसे ही सांप आके हमको काटने आए हैं। वैसे ही फीलिंग हमको आध्यात्मिक जगत में आता है, हम जब भौतिक जगत में आता है। ऐसे होता है कि हम आध्यात्मिक जगत में है पर हमारा पूरा ध्यान यही हो गया, हमारा पूरा मन और ये कठिनाइयों से ज्यादा क्या होता है, हम उधर खड़े आँख बंद करके यही हम महसूस कर रहे होंगे। ये जो भौतिक जगत का जो भी कठिनाइयाँ हैं वो हम महसूस कर रहे होंगे। इसका मतलब कोई दोस्त बोला होगा? हाँ, कोई उधर का कोई दोस्त है कि कोई ये बोला होगा कि ऐसा ऐसा कि भौतिक जगत है? कहाँ से? नहीं, भौतिक जगत के बारे में नहीं। भौतिक उन लोग को है ना, भौतिक जगत का बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। वो लोग सिर्फ भगवान के और भगवान के साथियों के साथ, अरे इतना आनंद है उधर। अभी देखो हमारे सामने इतना अच्छा एक स्विमिंग पूल है, तो हम कोई मतलब जो डर्ट कनाल है उसमें जाके उसके बारे में सोचेगा नहीं, ये स्विमिंग पूल पे ही हम नहाएगा। वैसे ही उधर इतना सुंदर आध्यात्मिक जगत है, तो वो लोग इसकी इधर के बारे में सोचेगा भी नहीं। पर हाँ, वो कहाँ से आया कि हमारा एक सोच, हम ऐसे सोचते हैं कि ना, मैं ये बात सुना था कि प्रॉपर्टी से का आत्मतत्व उन्होंने ही बताया। अभी देखो हम एक फूल दे रहे हैं भगवान को, ठीक है, वो फूल भगवान को मिला और भगवान वो फूल है ना ऐसे ही
हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोविंद की जय, प्रभुपाद की जय, देवी की जय। तो वो फूल मिलेगा, हाँ वो सुगंध को भगवान ऐसा क्या स्मेल है ऐसे बोलता है। तो हम सोचते हैं अरे इतना सुगंध है फूल में, मैं भी थोड़ा सुगंध का आस्वादन करूं। वो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं भी वो सुगंध पाऊँ। तो यही सोचेगा ना तब भगवान को देखेगा ठीक है, अब हमको उनसे मिल करके आपको विभिन्न होकर आपको थोड़ा आस्वादन करना है। यही इच्छा आएगा हमको, क्या इच्छा है कि खाली वो फूल का सुगंध को थोड़ा आस्वादन करने का, मतलब सांस लेने का वही आया होगा। तो हम स्वप्नावस्था में यहाँ घूम फिर के वापस उसी अवस्था में जब हम पहुँचेंगे, अरे क्या सोचा मैं, ऐसे कभी वो सोचता ही नहीं, ठीक है भगवान आप ले लो ऐसे है। और हमारा सेवा हमें लगे रहते। ये होता है भौतिक जगत का, ये जो भी हम नाटक कर रहे हैं, ये बहुत एक बस एक सपना है हमारा आध्यात्मिक स्वरूप का, अगर हम सोचेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री गंधराज सिद्धांत की जय, कृष्णदास गौड़ की जय, श्रील प्रभुपाद